हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साफ्टा categorizes member nations as non-least developed contracting states and least developed contracting states. Identify non-least developed contracting states. ऑप्शंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये क्या है? ये एक अग्रीमेंट है। साफ्टा और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन द सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 2004 में। दैट मीन्स ये अग्रीमेंट 2004 में साइन किया गया था और ये इफेक्ट में आया है फ्रॉम 1 जनवरी 2006। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था इन द 12th सार्क समिट जो कि कंडक्ट हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ड्यूरिंग 4 to 6 जनवरी 2004 और सभी मेंबर नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली साफ्टा क्या करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रेड को प्रमोट करता है। साफ्टा में जो भी गुड्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ट्रेड ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, प्लस कोलैबोरेशन किया जाता है अमंग द मेंबर नेशंस और रूल्स सेट किए जाते हैं जो भी ट्रेड हो रहा है उसको लेकर के। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है साफ्टा का वो है ट्रेड कॉमर्स को इंक्रीज करना, मेंबर नेशंस के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, प्लस जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा सार्क में जो मेंबर स्टेट्स हैं, साफ्टा में जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको एज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स रेफर किया जाता है। मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी क्या है? मेंबर स्टेट्स हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर एज रेफर करेंगे हम इन्हें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। अब हिस्ट्री देख लेते हैं कि साफ्टा कैसे स्टार्ट हुआ। तो साफ्टा के पहले जो अग्रीमेंट था सार्क मेंबर नेशंस के बीच में वो था साप्टा, दैट इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ये साइन किया गया था 11 अप्रैल 1993 को, जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन को एनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी या कई ऐसी चीजें थी जो साप्टा में पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसलिए जिन रीजंस की वजह से साप्टा को हटाकर बाद में इम्प्रूव्ड वर्जन लाया गया साप्टा का, जो है आपका साफ्टा। अब साप्टा के साथ प्रॉब्लम क्या थी? बेसिकली कि साप्टा क्या करता है? सिर्फ डील करता था गुड्स में, गुड्स की ट्रेडिंग ही साप्टा में आपको देखने को मिलती थी। लेकिन जब इम्प्रूव्ड वर्जन आया साप्टा का, तो जो ये एक लिमिटेशन थी ट्रेड इन गुड्स की वो चेंज हुई और साफ्टा में आपको मिलेगा ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, ये सभी चीजों से रिलेटेड जो अग्रीमेंट है ये आपको साफ्टा में मिलता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि साप्टा वॉज वेरी मच लिमिटेड। साप्टा का जो एरिया था वर्किंग का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, लेकिन साफ्टा क्या है? उससे बेटर है, काफी ब्रॉड एरिया है साफ्टा अग्रीमेंट का। जो साप्टा था इसका बेसिक गोल क्या था? ट्रेड लिबरलाइजेशन को इंकरेज करना, लेकिन ट्रेड बैरियर्स को कम करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इनको रिड्यूस करना, ये सब चीजें साप्टा के अंडर देखने को नहीं मिलती थी, या हम कह सकते हैं कि साप्टा के थ्रू पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए इसका बेटर वर्जन किया गया, बेटर वर्जन लाया गया एज साफ्टा, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया कि 2004 में साइन हुआ था और 1 जनवरी 2006 से फोर्स में आया था। तो हम कह सकते हैं कि साफ्टा क्या है? साफ्टा का सक्सेसर है।
साफ्टा को रिप्लेस करता है साफ्टा। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी साफ्टा के अंदर जो कंसेशंस दिए जा रहे थे वो हटा दिए जाएंगे साफ्टा के आने पर। जो साफ्टा में कंसेशंस मिल रहे थे वो प्रिवेल करेंगे। इसके अलावा साफ्टा में नई और चीजें ऐड की गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि साफ्टा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि क्यों साफ्टा को बनाया गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू ट्रेड इन एंड फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन टेरिटरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका आसानी से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सके। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। दूसरा है प्रमोटिंग कंडीशन ऑफ फेयर कंपटीशन इन द फ्री ट्रेड एरिया, ensuring benefits to all contracting states, taking in account their respective levels and patterns of economic development. जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं इनके बीच में फेयर कंपटीशन रहे, प्लस ये बात भी कंसिडर करनी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या लेवल्स और पैटर्न्स हैं, यानी वो कंट्रीज कितनी इकोनॉमिकली डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हैं। इस बात को कंसिडर करते हुए ये फेयर कंपटीशन की कंडीशन प्रमोट की जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट फॉर दिस जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो अग्रीमेंट है इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है। जब भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनके रिड्रेसल के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जाता है थ्रू दिस अग्रीमेंट। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर फर्दर रीजनल कोऑपरेशन टू एक्सपैंड एंड एनहांस म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ दिस अग्रीमेंट। एक ऐसा फ्रेमवर्क या सिस्टम डेवलप करना जिससे फर्दर रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल बेनिफिट्स को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साफ्टा। कुछ टर्म्स की बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि एक टर्म है जो एग्रीमेंट में यूज होता है वो है कंसेशन। टैरिफ, नॉन टैरिफ और पैरा टैरिफ कंसेशंस दिए जाते हैं अंडर साफ्टा। इसके अलावा साफ्टा में आपको मिलेगा लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब है ऐसी कंट्रीज जिनको लीस्ट डेवलप्ड की कैटेगरी में रखा गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। तो अब एक एक करके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है साफ्टा विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस अग्रीमेंट and also by the rules, regulation, decision, undertakings and protocols to be agreed upon within the framework of the contracting states। यानी कि इस अग्रीमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके थ्रू साफ्टा को गवर्न किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स अगर किसी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स पर अग्री करती हैं तो वो भी साफ्टा को गवर्न करेंगी। दूसरा है द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स अफर्म देयर एग्जिस्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अंडर मराकश अग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन and other treaties or agreements to which such contracting states are signatories। यानी एक दूसरे से रिलेटेड इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स की जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं ये उनको अग्री करती हैं, जो कि मराकेश अग्रीमेंट में या फिर और किसी अग्रीमेंट ट्रीटी के थ्रू मिलती हूँ, ट्रीटी के थ्रू आती हूँ, जिनमें इनको ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स सिग्नेटरीज हों। नेक्स्ट है साफ्टा शैल बी बेस्ड एंड अप्लाइड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरऑल रेसिप्रोसिटी and mutuality of advantages in such a way as to benefit equitably all contracting states, taking into account the respective levels of economic and industrial development, the pattern of their external trade and tariff policies and systems। Reciprocity का क्या मतलब है? Mutual concessions। साफ्टा based है on the principle of overall reciprocity। दैट मीन्स म्यूचुअल कंसेशन देना, चाहे कोटा हो, टैरिफ्स हो या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हो, उसमें म्यूचुअल कंसेशन होना अमंग द कंट्रीज, प्लस सभी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को एडवांटेज मिले।
ये जो एडवांटेज मिल रहा है टू ऑल दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, उस समय इस बात को भी कंसिडर करना है कि हर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके का है, उनका एक्सटर्नल ट्रेड का पैटर्न क्या है, क्या उनके यहाँ ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज हैं। इन सब को कंसिडर करते हुए, अकाउंट फॉर करते हुए म्यूचुअल कंसेशन या म्यूचुअल एडवांटेज के प्रिंसिपल पर साफ्टा बेस्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है SAFTA shall involve free movement of goods between countries through inter alia, the elimination of tariffs, para-tariffs and non-tariff restrictions on the movement of goods and any other equivalent measures. तो इन SAFTA फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ्स, पैरा टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस। टैरिफ्स का मतलब क्या है, जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं वो। इसके अलावा नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, जैसे कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना टू दी डोमेस्टिक कंट्रीज। इसके अलावा कोटास सेट कर देना, या फिर ये किया जा सकता है कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट रख दी जाए कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसमें इतना कुछ पर्टिकुलर परसेंट जो होगा वो लोकल कंटेंट होना चाहिए। पैरा टैरिफ्स का मतलब क्या है, ये जनरली क्या होते हैं, इंपोर्ट्स पर अप्लाई होते हैं और ये कुछ बॉर्डर चार्जेस हो सकते हैं या फिर फीस हो सकती हैं। टैरिफ्स के अलावा कोई कस्टम हो सकता है या कोई अदर चार्जेस भी हो सकते हैं जो इंपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सके, इसीलिए टैरिफ, पैरा टैरिफ और नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करने की बात की गई है। SAFTA shall entail adoption of trade facilitation and other measures and the progressive harmonization of legislations by the contracting states in the relevant areas. नेक्स्ट कह रहा है कि SAFTA क्या करता है, ट्रेड फैसिलिटेशन को अडॉप्ट करता है कि आपस में जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं इनके बीच में ट्रेड फैसिलिटेशन हो सके, इजीली ट्रेड किया जा सके। हार्मोनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशंस, या आप कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर या रेलेवेंट एरियाज पर लॉज को हार्मोनाइज भी किया जा सकता है अमंग द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। एक तरीके का करना, एक लॉ बनाना इन सम पर्टिकुलर और रेलेवेंट एरियाज, कुछ जरूरी एरियाज के केस में। नेक्स्ट है the special needs of least developed contracting states shall be clearly recognized by adopting concrete preferential measures in their favor on a non-reciprocal basis. जो लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस देना, और ये क्या है, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे है। हमने किसी को कुछ दिया तो बदले में हमें कुछ मिला, दैट मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है। म्यूचुअल बेनिफिट देखने के बजाय हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को कुछ प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स वो ऐसी कंट्रीज हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं LDCs। ये ऐसी कैटेगरी की स्टेट्स हैं जो हाईली डिसएडवांटेज्ड हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में, स्ट्रक्चर में, ज्योग्राफिकल रीजंस में या हिस्टोरिकली। जो हाईली डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन में है उन्हें यूएन ने कैटेगराइज किया है एज LDC। ऐसी कंट्रीज में डीपर पॉवर्टी का रिस्क है, प्लस अंडर डेवलपमेंट की सिचुएशन प्रिवेल करती है। और एज पर यूएन 75% ऑफ LDC's पॉपुलेशन स्टिल लिव इन पॉवर्टी, यानी 75% तक जो LDC में रहने वाली पॉपुलेशन है वो अभी भी पॉवर्टी में जी रही है। इन कंट्रीज को कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स, नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स आता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसी कंट्रीज जिन पर इसका शॉक सबसे ज्यादा पड़ेगा, यानी आसानी से वो वल्नरेबल हैं, आसानी से इस शॉक की वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, या नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, या जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हों। वल्नरेबल का मतलब है कि ये सेफ नहीं है,
इसीलिए एलडीसीज को हाईएस्ट डिग्री ऑफ अटेंशन की जरूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटीज से एज पर यूनाइटेड नेशंस। टोटल 45 एलडीसीज हैं जो रीजन्स की बेस पर डिवाइड की गई हैं। 33 एलडीसीज अफ्रीका में हैं, 8 एशिया में हैं, 1 कैरिबियन में है और 3 पैसिफिक में है। क्योंकि हम साफ्टा पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एशिया में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको एलडीसी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल, तिमोर लेस्टे और यमन। नेक्स्ट देख लेते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ साफ्टा। पहला है ट्रेड इन गुड्स, यानी कि साफ्टा गुड्स में ट्रेड को प्रमोट करता है अमंग इट्स मेंबर नेशंस या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। ये टेक्सटाइल्स हो सकती हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल्स हो सकती हैं। दूसरा क्या है ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज को भी साफ्टा इंकरेज करता है ट्रेड करने के लिए, जैसे कि टूरिज्म है, आईटी सेक्टर है, इन सब में ट्रेड को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। साफ्टा इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करता है बिटवीन दी मेंबर नेशंस, या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये एनकरेज करता है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको काफी स्ट्रिंजेंट नहीं बनाता है, यानी कि इजी बनाता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके, प्लस इन्वेस्टमेंट करना आसान बनाया जा सके। तो कस्टम कोऑपरेशन के थ्रू साफ्टा क्या करता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो इजीली मूव हो सके कंट्रीज के बीच में, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए जो कस्टम प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करता है, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उसको इजीली किया जा सके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डिलेज होते हैं, तो उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन, जो कि हमने पहले भी देखा कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे इजी ट्रेडिंग करता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में, तो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। जो ट्रेडिंग करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है या प्रोसेसेस हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, जिनकी वजह से ट्रांजैक्शन होने में देर होती है, उसको आसान करता है, कॉस्ट को कम करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने के लिए, ताकि जो भी बिजनेसेस हैं उनकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर है इन रीजन्स में, उसको भी एनकरेज करता है। एग्रीकल्चर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या हम कह सकते हैं बेस्ट टेक्निक्स हैं, वो भी मेंबर नेशंस के पास या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स के पास पहुंच सके, जिससे उनको बेनिफिट मिले, सभी को बेनिफिट मिले और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। और लास्ट आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रही है ताकि जो कंट्रीज हैं वो साथ में आए, मिलकर काम करें, अपने आइडियाज को शेयर करें, टेक्नोलॉजी शेयर करें, और सभी मिलकर स्ट्रॉन्ग बन सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। तो ये सभी क्या है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, या हम कह सकते हैं कि कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं थ्रू साफ्टा अग्रीमेंट। तो वापस हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि साफ्टा में लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स और नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना था कि नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि यूएन की लिस्ट के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रखी जाती हैं एशिया में, साफ्टा या सार्क से एसोसिएटेड है। उनमें है आपकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ये तीनों क्या हैं, एलडीसीज की कैटेगरी में रखी गई हैं बाय यूएन। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो बांग्लादेश ये क्या है, आपकी एलडीसी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये नॉन एलडीसीज हैं, यानी नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं। और एलडीसी की कैटेगरी में रखा गया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एलडीसी है। अब ऑप्शन से हम देख लेते हैं क्या होगा। पहले ऑप्शन में आपको ए बी डी ओनली दिया है, तो ए बांग्लादेश है,
बी और डी तो सही है, लेकिन इस ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं मान सकते। अगला देखिए ए सी ई दिया है, तो ए अपने आप में ही पहले ही रॉन्ग है, तो इसको भी हम करेक्ट ऑप्शन में नहीं मान सकते। इसके अलावा ई ए बी दिया है, तो यहाँ भी ए आ गया, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट आपको क्या दिया है, ई डी एंड बी ओनली, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ई यहाँ पर क्या दिया है आपको, श्रीलंका दिया हुआ है, डी में आपको इंडिया दिया हुआ है, और बी ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान। ये सभी क्या हैं, नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा साफ्टा के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।